भाव का एक बीज, एक विचार का, चिंतन का एक बीज कि ऐसे संघ हमारे यहाँ भी आना चाहिए। आते हैं यहाँ साधक तपस्वी गण आते हैं, इस भूमि का योग है, यहाँ अनेक अनेक वृद्ध माता पिता वृद्ध जन साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जीवन यापन करते हैं और अच्छे भावों के साथ प्रभु की आराधना करते हैं। तो संतों का भी संयोग बनता रहता है, प्रशस्त वातावरण है। लेकिन हमारा योग बनना बहुत कठिन था, क्योंकि हम दूसरा रास्ता भी ले सकते थे। थोड़ा लंबा अगर चल रहे होते 12-13 किलोमीटर की स्पीड में तो फिर ये छूट रहा होता। लेकिन वो भाव का एक बीज लगाना कि संघ हमारे यहाँ भी आना चाहिए, तो संघ आपके तपोवन में भी आ गया। मतलब है कि हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी सोचेंगे तो अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, और बुरा सोचते हैं तो दूसरे का बुरा हो ना हो, अपना बुरा, किसी को मारने के लिए हम अंगारा उठाते हैं तो दूसरा जले न जले हमारा हाथ जरूर जलता है, और किसी के तिलक लगाने के लिए हम चंदन उठाते हैं तो किसी के माथे पर हम तिलक लगा पाएँ ना लगा पाएँ, हमारे हाथ सुगंधित जरूर हो जाते हैं। इसलिए आज इस भूमि का योग बना। आप सभी, अभी हम देख रहे थे कि कैसे पूरे भक्ति भाव से संघ की अगवानी, मुझे लगता है घोघा भावनगर से निकलने के बाद इस तरह की इतने निर्मल परिणाम के साथ इस जंगल में इस संस्था ने मुनि संघ की अगवानी की। मुकेश भाई, यहाँ के ट्रस्टी गण, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के वयोवृद्ध जन, सबों की प्रशस्त भावना का ये परिणाम समझिए कि दिगंबर तपस्वी आज दिन भर यहाँ साधना करेंगे। कट्टरपंथियों से कितने अच्छे यहाँ के पदाधिकारी गण हैं। सम्यक्त और मिथ्यात्व की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस तरह से उपचार विनय करना भी आ जाए तो अभी बेड़ा पार हो जाए। अभी हमारा त्रिमंदिर में विश्राम था, दादा भगवान के वहाँ के भी कुछ कार्यकर्ता पास में आए और उन्होंने भी बड़े अच्छे से सब कुछ दिखाया, बताया, आशीर्वाद लिया। लेकिन देखिए, मुनिजन वीतरागी होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, राग द्वेष नहीं होता है, होना नहीं चाहिए, समता भाव रहना चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है, जब आप स्वागत सम्मान करते हैं तो एक अपनापन जैसा महसूस होता है। और जब गाली गलौज करते हैं, अरे कैसे बाबा आ गए, कहाँ से आ गए, ऐसे होते हैं क्या, तो फिर उसमें मन में हल्का सा दुख, तो ये इतना परिपक्व तो ये इस युग में होना कठिन है कि कोई एकदम गाली देता रहे और पूरे शांत बने रहो। हो सकता है शांत पूरे बने भी रहोगे तो ये विकल्प आएगा कि ऐसे लोग हैं गाली दे रहे हैं, ये तो आएगा, ये तो आएगा, कितने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छे से सम्मान कर रहे हैं। भले हम उसमें बहुत खुश हो ना हो आपके प्रति, कि जीवों की होनहार के प्रति तो आ जाएगा कि इनकी होनहार कितनी अच्छी है कि जान ना पहचान, और फिर भी तुम हमारे भगवान, फिर भी सेवा को तैयार। तो निश्चित रूप से जो निर्मल परिणाम है, अभी हम जैसे यहाँ पहुँचे, श्री जी का बंदन किया, उस तरफ हमने देखा तो हमने सोचा देखो इतने सब लोग एक साथ बैठे हैं, प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं। और उसमें जाके बीच में एक युवक और बैठ गया, वो दादाजी भी वहाँ खड़े हैं, तो वो हिल डुल रहे, हम सोच रहे कि बाकी सब लोग हिल डुल नहीं रहे, इतने शांत बैठे हैं। लेकिन बाद में जब गौर से देखा तो पूरे बिल्कुल ही नहीं हिल रहे, इसका मतलब कुछ तो देखो, जब ऐसे केवल शांत बैठने से अपन देखने वाले को भी अच्छा लगता है, ऐसे अगर हम भीतर बाहर सब तरफ से शांत हो जाएंगे तो जीवन कैसा आनंदमय हो जाएगा। इतने बढ़िया स्टैच्यू बनाए कि मतलब जैसे सब लोग खुशी खुशी प्रसन्नता से बैठे हैं, ओरिजिनल जैसे। तो इससे अपन एक चीज सीखें
कि केवल क्षण भर के लिए वो सभी ऐसे बैठे होंगे या सबको जोड़ करके ऐसे फोटो बना के फिर इसका स्टेच्यू बनाए होंगे, लेकिन एक क्षण का फोटो भी इतना अच्छा हो सकता है। तो अगर हम हमेशा इस तरह से रहेंगे तो जीवन कितना अच्छा बनेगा। किस बात का दुख करना, किस बात का क्लेश करना, किस बात को याद करना, किसकी जात को याद करना। अपने आत्मा को ध्यान, पोतानु आत्मानु विचार करो। हूँ आत्मा छूं, परमानंदमय छूं, ज्ञान घन छूं, आ બધા સંયોગો છે। સંયોગી સંબંધ શાશ્વત નથી, મારું આત્મા શાશ્વત છે। આ શાશ્વત આત્માનો વિચાર કરીને જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરીએ છીએ। એવી મંગલ ભાવના સાથે હું વિરમું છું। પ્રવચન બપોરે થશે 2:30 વાજતા, 2 वाजता, 2 बजे से ठीक रहेगा। 2 बजे से सबके लिए और अच्छे से गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में साधुओं का मार्गदर्शन मिलेगा। दोपहर को एक माता जी का प्रवचन भी करवाएंगे और एक उपाध्याय श्री का भी प्रवचन करवाएंगे। और आज आचार्य श्री महावीर कीर्ति, महावीर कीर्ति એટલે મારા દાદા ગુરુ आचार्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य आदिसागर अंकलेकर के पट्ट शिष्य से, महावीर कीर्ति जी महाराज के पट्ट शिष्य, महावीर कीर्ति महाराज के प्रथम शिष्य विमल सागर जी और महावीर कीर्ति महाराज के पट्ट शिष्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। और उनके बाद हमको इस तरह से साधना करवाने का अवसर मिल रहा है। आज उनका तिथि के हिसाब से समाधि दिवस भी है। किसी शहर में होते, महासाणा गुजरात में उनका समाधि का बड़ा मंदिर बना हुआ है, अगर किसी शहर में होते तो बहुत ज़्यादा जलसा होता, लेकिन इस जंगल में भी आपने जलसे से कम तो नहीं किया है। यही तो होता है कि लोग संगीत गीत करेंगे, अगवानी करेंगे, भजन गाएंगे, प्रवचन सुनेंगे। तो बहुत हावी डोज नहीं हुआ, बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक सात्विक और आदर्श अपन उनका यहाँ समाधि दिवस पर स्मरण कर रहे हैं। जयपुर से भी हाँ, राजेश गंगवाल और आशीष जी वगैरह सभी उपस्थित हैं। ढेर सारे बाहर के सभी लोग सेवा में जुटे हुए हैं। दिगंबर तपस्वी तो कुछ नहीं है, ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन सब अपनी अपनी व्यवस्था लेकर के कि संतों को तकलीफ ना पड़े, इसलिए अपने वाहन अपना साधन सब लेके सेवा में जुटे हैं। सबों को मंगल आशीर्वाद और यहाँ के धर्मात्माओं को खास रूप से आशीर्वाद। विशेष दोपहर को तत्व चर्चा होगी। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। मैं श्री गुरुवे नमः। जयकारा लगाएंगे। अदिम